नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की एक सिंगल जज की बेंच ने एक बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए चैट जीपीटी का उसमें रेफरेंस दिया। कोर्ट ने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसे मामलों में जो मामला जो कोर्ट के सामने पेंडिंग था, ऐसे मामलों में बेल को लेकर वर्ल्ड वाइड क्या व्यू है, और चैट जीपीटी ने अपना रिस्पॉन्स दिया। अभी कोर्ट ने उस रिस्पॉन्स को उस जजमेंट में अपने ऑर्डर में बाकायदा जगह दी है। खैर दोस्तों, चैट जीपीटी के आने के बाद, एआई के आने के बाद ऐसी बहुत तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत से प्रोफेशन, बहुत से काम जो है वो एआई उनको रिप्लेस कर देगी, और लीगल प्रोफेशन भी इससे कहीं ना कहीं अनटच्ड नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये देखते हैं वो कौन से प्रोफेशन हैं ऐसे, वो कौन से जॉब्स हैं जिनको एआई रिप्लेस करेगी। ये जानते हैं हम खुद चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि आने वाले टाइम पे वो किन प्रोफेशंस को रिप्लेस करने जा रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं, which professions AI will replace in future। तो ये चैट जीपीटी हमें बता रही है कि किन प्रोफेशंस को वो आने वाले वक्त में रिप्लेस कर देगी अपने आप से, जिसमें सबसे ऊपर है डाटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, रूटीन, मैनुअल लेबर को भी दोस्तों एआई रिप्लेस करेगी। ये मतलब बहुत मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात है। कैसे करेगी देख लेते हैं। रोबोट्स एंड अदर ऑटोमेटिक सिस्टम्स कैन टेक ओवर मैनी रूटीन एंड रिपीटेटिव मैनुअल लेबर जॉब्स सच एज असेंबली लाइन वर्क और वेयर हाउस ऑपरेशंस। मतलब फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके काम को भी एआई रिप्लेस कर लेगी थ्रू रोबोटिक्स। चलिए, ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो दोस्तों इसमें लीगल प्रोफेशन का जिक्र नहीं है। वैसे जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें कहीं पर 20 प्रोफेशन ऐसे थे या कहीं पर 10 प्रोफेशन ऐसे थे। मुझे लगता है अगर मैं इसको 20 प्रोफेशन कहूँगा तो ये 20 प्रोफेशन भी बता देगी। अब देख लेते हैं। टेल मी 20 प्रोफेशंस, सिंपल ये लिखते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। नहीं, ये तो सिंपल उसने प्रोफेशन बता दिए हैं। स्टॉप जनरेटिंग करते हैं, दोबारा पूछते हैं इससे, विच 20 प्रोफेशंस विल एआई रिप्लेस। देखते हैं इसमें हमारा लीगल प्रोफेशन है कि नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीवे, हाउएवर 20 प्रोफेशंस दैट मे बी एट रिस्क। तो दोस्तों वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। असेंबली लाइन वर्कर, फैक्ट्री का जो काम है उसको रिप्लेस करेगा एआई। बैंक टेलर को रिप्लेस करेगा कैशियर, डाटा एंट्री क्लर्क, डिलीवरी ड्राइवर, फास्ट फूड वर्कर। कैसे रिप्लेस होगा आई डोंट नो। फाइल क्लर्क, इंश्योरेंस अंडरराइटर, लीगल असिस्टेंट, लोन ऑफिसर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, रिटेल सेल्स पर्सन, स्टॉक क्लर्क, टेली मार्केटर, ट्रैवल एजेंट, ट्रक ड्राइवर भी दोस्तों रिप्लेस हो जाएंगे। वेयर हाउस वर्कर, वेब कंटेंट राइटर, वर्ड प्रोसेसर। 20 प्रोफेशन ये टॉप के ले लिए इसने, इसको रिप्लेस करेगी आने वाले वक्त पे। इसमें भी लीगल प्रोफेशन नहीं है। आइए स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट करते हैं कि लीगल प्रोफेशन को लेके चैट जीपीटी का क्या कहना है। विल एआई रिप्लेस एडवोकेट जॉब इन फ्यूचर। देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये जवाब आ चुका है, मैं स्क्रीन नीचे थी हमारी। It is unlikely that AI will completely replace the job of an advocate in the near future. Advocacy involves a range of tasks that require human judgment, creativity, and emotional intelligence, which are difficult for machines to replicate. Okay, while AI may be able to assist lawyers in certain tasks, assistance देगी, such as document review, legal research, these tools are unlikely to replace the core function of advocacy, such as representing clients in court, negotiating settlements, and providing legal advice. These tasks require human lawyers to interpret complex legal concepts, consider the unique circumstances of each case, and make strategic decisions based on these legal expertise and interpersonal skills. Moreover, the legal system is heavily regulated and relies on the ethical and professional conduct of lawyers to uphold the rule of law. This requires
a level of responsibility and accountability that is not easily replicated by AI. In summary, while AI may have some impact on the practice of law and the task performed by lawyers, it is unlikely that it will replace the role of an advocate in the foreseeable future. तो दोस्तों, जो वकालत का पेशा है, जो एडवोकेट का प्रोफेशन है, वो AI से अनटच्ड रहेगा, इट इज़ नॉट एट रिस्क, खतरा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि AI जो है वो एडवोकेट के प्रोफेशन में राइदर असिस्टेंस देगी, उसको असिस्ट करेगी। हाँ, हो सकता है कि जो क्लैरिकल काम है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ड्राफ्टिंग का काम है, उसमें AI जब एडवोकेट को असिस्ट करेगी तो ये सब काम जो अभी तक लोग कर रहे हैं, जो स्टेनो कर रहे हैं, जो क्लर्क कर रहे हैं, शायद उनके प्रोफेशन को, उनकी जॉब पर आने वाले वक्त में फ़र्क पड़े। तो दोस्तों, AI कैसे असिस्ट करेगी लॉयर को, एक एडवोकेट को, इसका भी एक एग्जांपल जाते जाते हम देख लेते हैं। हम कोशिश करते हैं ड्राफ्टिंग की, हम इसको एक केस ड्राफ्ट करने के लिए कहते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए, ड्राफ्ट सिविल सूट करते हैं, नहीं, कोई पिटिशन ले लेते हैं, 125 CRPC की पिटिशन ले लेते हैं। ड्राफ्ट पिटिशन अंडर सेक्शन 125 CRPC फॉर वाइफ, ऑब्वियसली वाइफ के लिए है, तो हस्बैंड इज एन IT प्रोफेशनल एंड अर्निंग वेल। इतना काफ़ी है, देखते हैं क्या ड्राफ्ट मिलता है हमें तैयार। Here is the draft of petition in the court of judicial magistrate. गुड। देखिए, अब इसका कमाल देखिए, AI का, ChatGPT का, उसको पता है कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी। पिटिशन नंबर सो एंड सो इन द मैटर ऑफ, नाम लिख दीजिए ब्लैंक, हस्बैंड नाम है, पिटिशन 125 CRPC। पिटिशनर name so and so is the legally wedded wife of Mr. so and so, the respondent, and they were married on date so and so, place of marriage is this. After marriage, petitioner and respondent live together, husband wife so and so. Petitioner has no independent source. चलिए, इसको खत्म कर दिया है, 6 पैराग्राफ तैयार किए हैं। However, due to respondent neglect and cruelty towards the petitioner, she was forced to leave the matrimonial home and is currently residing at so and so address. देखिए दोस्तों, जब मैंने इसको क्वेश्चन पुट किया है, जब मैंने इसको जो चैट पुट की है, उसमें मैंने नहीं लिखा है कि हस्बैंड ने क्रुएल्टी की है या पिटिशनर को अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ना पड़ा है, लेकिन ये चीज़ें इसने आपको लिख के दे दी है, क्योंकि ये नॉर्मली होता है, हमारी पिटिशन्स में ऐसा लिखा जाता है। पिटिशनर हैज़ नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। देखिए, शी इज़ इन डायर नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट इन ऑर्डर टू मीट हर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इन द व्यू ऑफ आवर सर्कमस्टांसिस। आगे सब कर दिया काम, प्रेयर आ गई है, बाकी सब आ गया। तो दोस्तों, जो नए वकील हैं, जो फ्रेश एडवोकेट्स प्रोफेशन में आते हैं, उनको आमतौर पे एक प्रॉब्लम आती है कि कोई नई पिटीशन आई है, कोई नया केस है, उसका ड्राफ्ट नहीं मिलता है। मुझे लगता है वो ड्राफ्टिंग वाला काम सारा आपको ChatGPT से मिल जाएगा। आप सिंपल लिखिए कि मेरे लिए पिटीशन तैयार कीजिए, आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। उसमें आप अपने केस के हिसाब से जो यूनिक फैक्ट्स हैं, जो यूनिक सर्कमस्टांसिस है, वो आप उसमें डाल सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आने वाला वक्त AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो ChatGPT या OpenAI ने जो करके दिया है हमें, ये तो अभी अपनी एम्ब्रियो फॉर्म में है। अभी ये बहुत डेवलप होगा और कहाँ तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।